आजकल के ये जो प्रेम प्रचलन चल रहा है ना, कहा आई लव यू, फिर कहा आई लव यू टू, यही प्रेम है आजकल का कहने का। यही प्रेम है, बस कह दिया मुंह से हम तुमसे बहुत प्रेम करते हैं, हम भी तुमसे बहुत प्रेम करते हैं, बस तुम्हारे बिना हम जी नहीं पाएंगे। महाराज छोड़ने के बाद तो 2 डिग्री बुखार तक नहीं चढ़ता है और दामाद देते हैं कि हम तुम्हारे बिना जी नहीं पाएंगे। ये कैसा प्रेम है? प्रेम तो मीराबाई का था, प्रेम श्री तुलसीदास जी महाराज का था, प्रेम श्री सूरदास जी महाराज का था, प्रेम श्री रैदास जी महाराज का था, प्रेम वो खिचड़ी वाली बाई का था, कर्मा बाई जिसको बोलते हैं ना। हाँ, प्रेम ये होता है। ये प्रेम नहीं कि बस आकर्षण हुआ, बोला, फिर उसके बाद मन भरा, रिश्ते से मन उब गया, व्यवहार निभाना नहीं चाहे तो अलग हो गए। ये प्रेम है? ये तो विष्ठा है, विष्ठा, शौच। इससे ज्यादा कुछ नहीं। प्रेम पांचे फूले देह सुखी, तब उसके बाद जब ये स्थिति में आओगे तब छठे भावना रास की। ये छठी सीढ़ी, ये रास की भावना है जो आज गोपियां भगवान के पास आएंगी। और साते पावे रीति रस, इससे भी बड़ी बात कही कि ये तो ठाकुर जी कर रहे हैं, गोपियां छठे स्थिति में हैं, लेकिन इन स्थितियों को देख करके, इन सीढ़ियों को देख करके साते पावे रीति रस, मतलब देख करके जो मुझे मौज मिल रहा है, जो मुझे आनंद प्राप्त हो रहा है, श्री स्वामी हरिदास की, ये हरिदास स्वामी जी की भावना है। साते पावे रीति रस मतलब 6 तो है जो किया प्रेम के लिए सब किया, लेकिन उस प्रेम के विषय में व्याख्या करके, उस प्रेम का अनुभव करके, वो जो ठाकुर ये महाराज जी लोग लिख गए, महात्मा लोग लिख गए, उस प्रेम को पढ़ करके, उस रास को पढ़ करके, जो पढ़ने के बाद अंदर बैठे बैठे उस दृश्य का दर्शन हो तो साते पावे रीति रस। श्री स्वामी हरिदास की, हरिदास स्वामी जी तो वो बैठे बैठे उस दृश्य का चिंतन कर रहे हैं, देख रहे हैं महाराज। ये है प्रेम। तो रास का यदि प्रसंग सुनना है तो इसके लिए बहुत सतर्क होकर के सुनना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। सतर्क होकर के क्यों सुनना पड़ेगा? क्योंकि इसमें आपकी बुद्धि काम नहीं करेगी, इसमें आपका सिर्फ और सिर्फ निर्मल मन काम कर सकता है, ये ध्यान रखना। अगर तुम मन में कोई भेद लेकर के सुने ना तो तुम्हें बहुत ज्यादा कुछ नहीं समझ में आएगा, तुम्हें बस इतना समझ में आएगा कि कृष्ण ने ऐसा काम क्यों किया, क्या क्या समाज को दिखाना चाहते थे कि इतनी गोपियां थी, किसी की पत्नी, किसी की बहन, किसी की माँ, उन सब के साथ गलबहियां में गलबहियां डाल करके नृत्य करना, ये भगवान क्या दिखाना चाहते हैं। अगर तुम भेद बुद्धि से सुनोगे तो तुम्हें ये समझ में आएगा जो मैं अभी बोल रहा हूँ, लेकिन अगर तुम निर्मल मन करके सुनोगे तो फिर आगे समझना कि किस बात को श्री सुखदेव स्वामी परीक्षित से बताते हैं, तब समझ में आएगी। साते पावे रीति रस, श्री स्वामी हरिदास की ऐसे नहीं बोल दिया, रीति रस से सुनो, उस प्रेम से सुनो जिस प्रेम से श्री परीक्षित जी महाराज ने सुना है, उस भाव से इसका श्रवण करो जिस भाव से श्री स्वामी हरिदास ने किया है, तब जाकर के उस स्थिति में प्रवेश कर पाओ। बहुत ध्यान से समझना। एक दिन देखिए, पहली बात तो गोपी का मतलब क्या होता है? गो का अर्थ है इंद्रिय और पी अर्थात पीना। तो गोभी इंद्रियैः कृष्ण रस पिबति इति गोपी। इंद्रियों के द्वारा कृष्ण नाम अथवा राम नाम का रस जो पिए उसी का नाम है गोपी। तो गोपी सब बन सकते हैं, गोपी किसी शरीर का नाम नहीं या किसी तथ्य का नाम नहीं। गोपी तो एक स्थिति है, जैसे मैंने कहा था ना, महात्मा, साधु, गोपी, ये सब एक स्थिति है महाराज।
जो उस तल पर पहुंच गया वो उस पदवी को प्राप्त होता चला गया। तो जो अपने समस्त इंद्रियों से, ऐसा नहीं कि केवल मुख रूपी इंद्रिय जो है उससे हम ठाकुर जी का भजन करें तो हम गोपी हो गए, ऐसा नहीं। ऐसा भी नहीं कि केवल कान रूपी इंद्रिय से ठाकुर जी का हम कथा सुने, ठाकुर जी की कथा सुने तो हम गोपी हो गए, ऐसा नहीं। ऐसा नहीं कि केवल माला चलाया हाथ से तो हम गोपी हो गए, ऐसा भी नहीं। ऐसा भी नहीं कि पैर से चल करके ठाकुर जी की परिक्रमा की तो हम गोपी हो गए, ऐसा भी नहीं महाराज। ये जब हाथ पैर नाक मुंह कान जीभ ये जब सब चीज अपने अपने हिसाब से ठाकुर के नाम का रस लेना शुरू कर दिया, ठाकुर जी के नाम को पीना शुरू कर दिया, तब जाकर के एक गोपी की स्थिति आ पाएगी। गोपियों का यही मतलब है महाराज। चलते उठते फिरते बैठते नाचते गाते सोते खाते पीते सौंस तक करते, यहाँ तक कह दिया हर जगह ठाकुर जी का नाम आप लेते रहो। इसका मतलब है गोपी। ये ध्यान रखना, हर क्षण हर पल तुम्हारी याद आए, यही एक भक्त का भाव है, ये गोपियों का भाव।